बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, बिहार से 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं तेजस्वी यादव। बिहार में महागठबंधन में भी सीटों का पेच उलझा हुआ है। कांग्रेस को आरजेडी 50-55 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं। मुकेश सहनी 30 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश को आरजेडी 20 सीट से ज्यादा देने को राजी नहीं है। तो ऐसे में देखिए किस तरह से महागठबंधन के अंदर में सीट बंटवारे को लेकर के एक पेंच जो है वो फंसा हुआ है, जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अब तक कई बार सवाल पूछ लिए गए लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ कहते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसे में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव को आगे कांग्रेस रखने को तैयार नहीं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए अब सीटों पर पेच फंसा है कि किस तरह से आरजेडी कांग्रेस को 50 से 55 से ज्यादा सीट देगी नहीं, देना नहीं चाहती है। ये अपने आप में बड़ी बात। मुकेश सहनी जो लगातार डिप्टी सीएम में अपने नाम का ऐलान यहां पर कराना चाहते हैं, लेकिन यहां पर भी चीजें फंसते हुए दिखाई दे रही हैं। आरजेडी 20 सीट से ज्यादा मुकेश सहनी को भी देने को तैयार नहीं, जबकि 30 से 40 सीटें जो है इस मांग पर भी अड़े हुए मुकेश सहनी दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही डिप्टी सीएम के लिए भी उनकी मांग जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इन सब मांगों पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 2 फेज में ये चुनाव होगा, लेकिन अभी तक जो है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ और ना ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है। वहां पर भी चीजें जो है अभी मुश्किलें हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो खबर अभी सामने आ रही है, और ये बड़ी खबर है कि 2 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। 2 सीटों से चुनावी मैदान में जो है उतरेंगे, वहां से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में महागठबंधन में भी सीटों का पेच जो है वो उलझा हुआ है, जैसे हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और पिछले चुनाव को यहां पर कहीं ना कहीं एक आधार बनाया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस देखिए बहुत बुरी तरीके से बिहार के अंदर में उनको पटखनी मिली थी विधानसभा चुनाव के दौरान में। और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी 50 से 55 ही सीटें जो है वो देना चाहती है, लेकिन इससे ज्यादा जो है वो कांग्रेस को सीटें नहीं दी जाएंगी। ये आरजेडी का कहना है। ये जानकारी निकल करके सूत्रों के हवाले से आ रही है। मुकेश सहनी के लिए 30 से 40 सीट मुकेश सहनी मांग कर रहे हैं। कई बार उनकी मांगे डिप्टी सीएम पर जाकर के अटक जा रही हैं। अब मुकेश सहनी को आरजेडी 20 सीटों पर ही निपटाना चाहती है, यानी कि 20 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि अब देखना होगा कि कौन कौन से महागठबंधन में जितने दल हैं वो किस तरह से एक कन्विंस होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, और उसके बाद चुनावी मैदान में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपनी संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, क्या कुछ जानकारी बिहार चुनाव और ऐसे में देखिए तारीखों का ऐलान, लेकिन सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ, पेंच फंसे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात की जाए कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने जिस तरह एनडीए दल की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, लगातार ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है और एनडीए ने की इसीलिए आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी दिल्ली में जो नहीं हो पाई। इसीलिए ये मीटिंग अब बिहार में हो रही है, पटना में हो रही है, जिसको देखते हुए जीतन राम मांझी भी कई सीटों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान भी 35 सीटों की मांग कर रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 पर तावड़े जी ने उनको रोक दिया है। इससे ज्यादा सीटें आपको मिल नहीं पाएंगी। जीतन राम मांझी को भी 8 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएंगी, लेकिन ज्यादा सीटों की मांग है। जिस तरह पासवान ये चाहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हुआ है लोकसभा में, उसी के आधार पर एक अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए उनको विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन इतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी। बेसिकली वो गोविंदगंज सीट से अपने उम्मीदवार को उतारना चाहते हैं चिराग पासवान। इसको लेकर के भी कई तरह की कवायदें चल रही है। तो देखिए, आज पटना में ये मीटिंग है और 1 बजे के लगभग ये मीटिंग शुरू जी होगी। बिल्कुल दृष्टि, ये तो एनडीए की बात हो गई कि एनडीए में चिराग पासवान एक सिरदर्द जो है फिलहाल बीजेपी और जेडीयू के लिए बने हुए हैं। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात कर ले तो तेजस्वी यादव के लिए भी जो है मुकेश सहनी और कांग्रेस, क्योंकि 50 से 55 कांग्रेस को आरजेडी देना चाहती है और 20 पर निपटाना चाहते हैं मुकेश सहनी को, क्या वहां पर भी बात बन पाएगी? और खुद 2 सीटों से लड़ेंगे तेजस्वी यादव, ऐसी भी जानकारी है। देखिए, बिल्कुल महागठबंधन में भी लगातार खींचातान चली आ रही है सीटों को लेकर के। जहां तक बात की जाए कि आरजेडी 100 से ऊपर की यानी 120 की सीटों के लगभग मांग कर रही है। उनका कहना है कि पूरे बिहार में हमारे लोग ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को 55 से लेकर 58 तक के बीच में ही सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग नहीं कर रही है। उसका ये कहना है कि पिछली बार हम 70 पे लड़े थे, तो इस बार हमको एटलीस्ट उतनी सीटें तो मिलनी चाहिए, लेकिन जनाधार को देखते हुए इतनी सीटें नहीं दी जा रही है। ऐसे में अगर मुकेश सहनी की बात
है तो वो भी अपने आप को उप मुख्यमंत्री साबित करने पर लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि भले ही सीटें कम कर दो लेकिन उप मुख्यमंत्री पद मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से खींचातान लगातार जारी है, अभी तक मुख्यमंत्री पद का नाम फाइनल नहीं हो पाया कि तेजस्वी यादव होंगे। यही एक खींचतान की बड़ी वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखिए आज 2-2:30 बजे के लगभग एक वर्चुअल मीटिंग है सीईसी की, केंद्रीय चुनाव समिति की। ऐसे में राहुल गांधी भी उससे जुड़ेंगे। तो देखिए ये बात हो सकती है कि कल तक या आज शाम तक ही देर रात तक एक लिस्ट आ जाए कि किन किन को कहां से कितनी कितनी सीटें मिलेंगी। जी दृष्टि, जिस तरह से हमने देखा था कि वोट चोर को लेकर के एक यात्रा जो है निकाली गई थी और वोटर अधिकार यात्रा थी वो कांग्रेस और आरजेडी के तरफ से, उसमें तमाम विपक्षी दल यानी महागठबंधन के तमाम दल भी जो है वो सम्मिलित हुए थे, उनके नेता। ऐसे में लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी में एक बेहतर जो है तालमेल, एक गठजोड़ जो है वो बन गया है। शायद सीटों को लेकर के उतनी स्थिति जो है वो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन 50 से 55 महज कांग्रेस को देना, क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस पर मान जाएगी? देखिए बिल्कुल, पिछली बार भी जिस तरह की वोटर अधिकार यात्रा में हर कोई यही कह रहा है कि देखिए हम महागठबंधन होकर के लड़ रहे हैं और इसमें आरजेडी और कांग्रेस का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम सब साथ होकर के सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है, क्योंकि जिस तरह के सरकार ने वोट चोरी की है। तो ये बातें सामने आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। भीतरघात की अगर बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस में यही कला है कि अभी तक सीट शेयरिंग का सामने मामला आ नहीं पाया, एक फॉर्मूला आ नहीं पाया कि किस तरीके से किसको कितनी सीटें मिलेंगी। क्योंकि देखिए बिहार का मामला है तो आरजेडी में लालू का परिवार, तेजस्वी यादव काफी अपने आप को ऊपर रख करके चल रहे हैं। कांग्रेस को 70 सीटें तो क्या वो 60 सीटें भी नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि पिछली बार का जो उनका परफॉर्मेंस रहा था उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए वो कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल रही है। कृष्णा अल्लावरू जो कि इस समय क्या कहते हैं चुनाव के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका भी यही कहना है कि देखिए हम कम सीटों पर तैयार है, लेकिन वाम दलों को, वीआईपी को, इसके अलावा जो भी छोटी मोटी पार्टी है उन सबको आप बराबर सीटें दें ताकि सबको अपनी तरफ से लड़ने का मौका मिले। जी बिल्कुल दृष्टि, ये सिर्फ ये है कि कम सीटें पहले के स्ट्राइक रेट को देख करके, पहले के जितने जीती हुई सीटें हैं उसके नंबर्स को देख करके दिया जा रहा है, या एक तरह से ये कहें कि बदला है? क्योंकि कांग्रेस से जब पत्रकारों ने और राहुल गांधी से जब सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा क्या, तेजस्वी यादव चुप्पी साध गए थे, कुछ कहा नहीं था। तो इसीलिए अपने आप को थोड़ा ऊपर रखते हुए तेजस्वी यादव कि आपने मेरे मामले में नहीं कहा, हम भी आपको उतना सीट देंगे नहीं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि यही एक मेन चीज है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कितनी बार तेजस्वी यादव अपने आप को एक सफल कैंडिडेट साबित करने की कोशिश करते हैं। बड़े मन से लालू यादव भी होते हैं, खड़गे भी होते हैं, राहुल गांधी भी होते हैं, लेकिन राहुल गांधी के अलावा औपचारिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर इस तरह की कोई घोषणा की नहीं जाती है। उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं एक मन में भेद है तेजस्वी यादव के, जो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। यही एक मामला है कि स्टेशन पे अटका हुआ है। आज सीईसी की कांग्रेस की बैठक होगी, उसके अंदर शायद इन सब चीजों को लेकर के तय किया जाए कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और आरजेडी के संग किस तरह के ताल्लुकात रहने की संभावना। हो सकता है कि अगर मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी का नाम अगर सामने आ जाता है तो ये कहा जा सकता है कि कुछ सीटें कांग्रेस की बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह वाम दल और वीआईपी अपने सामने अपने आप को साबित करने पर लगे हुए, हर किसी को पद की लालसा है, किसी को चुनाव लड़ने की लालसा नहीं है, पद की लालसा है। उस पद को देखते हुए भी महागठबंधन में लगातार इस तरह की भीतरघात की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दृष्टि, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली लिस्ट जो है वो महागठबंधन या एनडीए की तरफ से सामने आ जाए।